हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू पढ़ाई विद बड़ू भैया। क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के इस पार्ट 3 में हम एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पूरा समझने वाले हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज हम जानेंगे कि ग्लोब पर क्यों भारत की लोकेशन इतनी खास है और कैसे भारत पुराने ज़माने से ही समुद्री रास्तों के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा था। और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर क्यों दुनिया में इतने बड़े महासागर का नाम हमारे प्यारे देश के नाम पर यानी इंडियन ओशन पड़ा। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए इस टॉपिक को मिलकर ख़त्म करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का नेम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इंडियन लैंडमास हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है तो उसमें वेस्ट से देखो और ईस्ट से देखो, दोनों साइड से ही इंडिया जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है एंड द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और जब हम एशियन कॉन्टिनेंट को देखते हैं, एशिया को देखते हैं, तो उसमें हमको साफ साफ तौर पर दिखता है साउथवर्ड एक्सटेंशन पर आता है। द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन एशिया। अब ये कुछ नीचे रीजन दिए हुए कि इंडिया की जो लोकेशन है उसको इतना स्ट्रेटेजिकली पावरफुल क्यों बनाती है एशिया में। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया। यानी कि जब कोई भी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो जब भी ईस्ट एशिया में आती है तो उनको एक इंडिया में स्टॉपेज लेना पड़ता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। यानी कि जब अपन देखते हैं जो इंडिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है यानी कि जो डेक्कन पेनिनसुलर वाला एरिया है वो इंडियन ओशियन में प्रोट्रूड्स करता है, यानी कि वो एक तरीके से अपन देखते हैं इंडियन ओशियन में घुसता है। तो इस वजह से अपन देखते जो डेक्कन पेनिनसुलर का जो वेस्टर्न पार्ट है यानी वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया के, वो हेल्प करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया से जोड़ने में। यानी जब यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्ट एशिया की कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज़ जब भी आती है तो वो इंडिया से वेस्टर्न कोस्ट की साइड ही जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो तो वेस्टर्न कोस्ट से जुड़ती है और जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वो ईस्टर्न कोस्ट में जुड़ती है, ठीक है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़। और ऐसी कोई सी भी कंट्री नहीं है इतनी बड़ी कोस्ट लाइन वाली जितनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की इंडियन ओशियन में प्रेजेंस है। जितनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है इंडियन ओशियन में उतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है। देयरफॉर इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द मीनिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। यानी कि यही वो कुछ रीजन है जिनकी वजह से जो इंडियन ओशियन है उसका नाम हमारी कंट्री के ऊपर पड़ा। आइए अब अपन जो जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैप पर समझते हैं। आइए अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके वर्ल्ड मैप पर समझते हैं। तो ये है हमारा प्यारा देश भारत, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ से ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट आ जाता है और ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था इंडियन लैंडमास है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जब हम पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को देखते हैं, ये यहाँ से हमारा एशियन कॉन्टिनेंट चालू होता है और वो ऊपर रशिया, यहाँ पे जापान और ईस्ट एशियन कंट्रीज से लेकर यहाँ तक का इतना बड़ा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। तो जब हम वेस्ट एशिया से देखते हैं और ईस्ट एशिया से देखते हैं तो इंडिया जो है वो सेंट्रली लैंडमास है, उसका सेंट्रल में उसका लैंडमास लाई करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये है हमारा पूरा एशियन कॉन्टिनेंट, ये हमारा पूरा एशियन कॉन्टिनेंट हम देख सकते हैं। इंडिया, फिर सऊदी अरेबिया, ईरान, फिर यहाँ से रशिया आ जाता है ऊपर, फिर नीचे आते हैं यहाँ पे जापान आ जाता है। ये यहाँ तक का हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। तो इसमें आप देख सकते हो
इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन आता है, पूरी एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा साउथवर्ड एक्सटेंशन इंडिया के पास है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन एशिया। इंडिया की ऐसी स्ट्रेटेजिक पावरफुल लोकेशन एशिया में बनी कैसे? तब अपन इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो पॉइंट था द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। ये हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं, इनको जब ईस्ट एशिया में अपना ट्रेड करना होता था, तो जब सी रूट से आते थे तो उनको इंडिया में ही स्टॉपेज लेना पड़ता था। फिर उसके बाद वो इंडिया में स्टॉपेज लेकर फिर आगे जाते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द डेक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। ये आप देख सकते हो, ये हमारा इंडिया है। ये यहाँ से जो एरिया चालू होता है इसको अपन डेक्कन पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुला इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 साइड से पानी में है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इन द ईस्ट, इंडियन ओशियन, भारतीय हिंद महासागर इन द साउथ, दक्षिण में, और अरब सागर, अरेबियन सी इन द वेस्ट। जब 3 साइड से किसी लैंडमास को 3 साइड से वाटर से जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इस वजह से जब डेक्कन पेनिनसुला ऐसा लगता है जैसे उसने हिंद महासागर को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है द डेक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। ये तो पढ़ लिया। अब है दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। ये था हमारा डेक्कन पेनिनसुला, और ये वाला जो एरिया आता है ये होता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला होता है ईस्टर्न कोस्ट। तो जो यूरोप की कंट्रीज़ है, अफ्रीका की कंट्री और वेस्ट एशिया की कंट्री हैं, उनको जब भी कहीं जाना होता था तो उनके लिए सबसे नियर बाय पोजिशन रेस्ट लेने की होती थी वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि इंडिया। इस वजह से जो यूरोप की, अफ्रीकन कंट्रीज़ और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में ही वो उनके लिए सबसे नियर बाय प्लेस वेस्टर्न कोस्ट थी, और इंडिया को उनसे वेस्टर्न कोस्ट के जरिए ही जोड़ता है। साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि आप देख सकते हो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है, उनको भी जब यूरोप से ट्रेड करना पड़ता था, अफ्रीका कंटिनेंट से ट्रेड करना पड़ता था, तो उनको इंडिया में रेस्ट लेना पड़ता था, और इस वजह से वो इंडियन कोस्ट पे रुकते थे। इस वजह से इंडिया को ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से भी ईस्टर्न कोस्ट जोड़ता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, यानी कि और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इंडिया से ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशन में। आप यहाँ से देखते हैं, जो कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आता है हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो जब इसकी हमने कोस्ट लाइन जो है वो थी 7516.6 किलोमीटर, जो कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट 2 में पढ़ी थी। तो हमारी जो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट में, जो जिनकी कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में लाया करती है। इस वजह से देयरफॉर इट इज़ द इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द मीनिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। और यही वो कुछ रीजंस थे जिस वजह से हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशियन है उसका नाम हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर पड़ा। मतलब हमने नहीं रखा, दूसरे वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो थे उन्होंने देखा कि इंडिया की इतनी प्रोमिनेंट जगह है और इतनी एमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशियन में, इस वजह से इस ओशियन का नाम बाद में हमारे कंट्री के नाम पर इंडियन ओशियन रख दिया गया। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ते हैं। India and its connection to the world. India's relationship through the land routes are much older than her
मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जो इंडिया के जो लैंड रूट्स थे, लैंड की मदद से, ज़मीन की मदद से जो हमारे कनेक्शंस थे दूसरी कंट्रीज से, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, तो वो बहुत कई साल ज़्यादा पुराने थे एज़ कम्पेयर हम करें मैरी टाइम कॉन्टैक्ट, यानी जब समुद्र के रास्ते लोग आना जाना चालू हुए तो उससे कई सैकड़ों साल पुराने हमारे कॉन्टैक्ट ज़मीन के रास्ते से थे। These ideas have contributed the exchange of ideas and commodities since ancient time। और यही जो आइडियाज़ थे और जो यही रूट था लैंड रूट, इसकी वजह से इंडियन आइडियाज़ और अदर कंट्रीज़ के आइडियाज़ जो थे वो एक्सचेंज होते थे, चीज़ें ट्रेड होती थी इनकी मदद से ही, और पहले के टाइम पे ऐसे ही सारी चीज़ें होती थी। The ideas of Upanishads and the Ramayana and the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system reached many parts of the world। जो इंडिया में उपनिषद थे, रामायण की स्टोरी थी, पंचतंत्र था, द इंडियन न्यूमरल सिस्टम, ज़ीरो जो होता है अपन जो बात करते हैं, ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया बाय द आर्यभट्ट, और द इंडियन डेसिमल सिस्टम। तो ये सारी जो चीज़ें थी, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज़, इंडियन न्यूमरल सिस्टम यानी ज़ीरो, डेसिमल सिस्टम यानी कि डेसिमल दशमलव जो अपन लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, वो सब जो थी वो इन्हीं लैंड रूट्स की मदद से दूसरी कंट्रीज तक पहुंची थी। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड द अदर मर्चेंडाइज वर ऑल्सो टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज। स्पाइसेस जो थी, मसाले और मुस्लिन, ये एक तरह का कपड़ा होता है, मखमल का कपड़ा जिसको अपन कहते हैं, उसे स्पाइसेस हो गए, मसाले, मुस्लिन, मखमल का कपड़ा, और अदर मर्चेंडाइज जो थी और भी अदर जो चीज़ें थी, उनको भी इन्हीं लैंड रूट्स की मदद से इंडिया से दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाया गया था। ब्रिटिशर्स इंडिया ट्रेड करने भी अपने इंडिया की जो प्रोमिनेंट जगह है एशिया में उसकी वजह से और स्पाइसेस की वजह से ही आए थे। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of domes and minarets can be seen in India। अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया और वर्ल्ड था तो उसमें बस इंडिया ने ही वर्ल्ड को चीज़ें दी, इंडियन लोगों ने भी दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से चीज़ें सीखी। और वो क्या थी, इंडिया के जो मूर्तिकार थे, स्कल्पचर थे, वो लोग ग्रीक स्कल्पचर जो थे उनसे बहुत इंस्पायर हुए, उनसे इन्फ्लुएंस हुए। जो ग्रीक स्कल्पचर का जो मतलब स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा अलग और स्टाइलिश होता था एज़ कम्पेयर टू देखे तो इंडियन स्कल्पचर। और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड मिनारेट्स, जो हम मीनार देखते हैं जैसे कुतुब मीनार हो गई, चार मीनार हो गई, और डोम्स जो बनते थे, तो ये जो था जो दिल्ली सल्तनत वाला जो टाइम था, दिल्ली सल्तनत, तो ये सब चीज़ें भी इंडिया ने दूसरी कंट्रीज से ही ली है। तो गाइज ये था हमारा आज का थर्ड पार्ट जिसमें हमने कवर करा इंडिया एंड द वर्ल्ड वाला टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द नेबर, उसको हम पार्ट 4 के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू टुमारो।